क्लास में हम लोग चलते हैं। पहले के क्लास में हम लोग कर चुके हैं समास के ऐसे 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव, है ना। तो तत्पुरुष समास और उसके भी भेद होते हैं 6 भेद, है ना। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के क्लास में। इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं समास का दूसरा भेद। तत्पुरुष के बाद कौन सा होता है? कर्मधारय समास, है ना। ध्यान देना है, वह समासिक पद जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष से हो। विशेषण तो जानते ही हैं, विशेष किसे कहते हैं? जिस चीज़ से विशेषण बनता है उसको विशेष। जैसे संज्ञा विशेषण बना रहे हैं तो वो संज्ञा हो गया विशेष, और उससे जो विशेषण बनाएंगे वो तो विशेषण है ही, समझा। तो इसका पहला पद कैसा होगा? विशेषण होगा। ध्यान देना है, पहला पद कैसा होगा? विशेषण, और दूसरा पद होगा विशेष। या तो संज्ञा हो सकता है या क्रिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विशेष के रूप में। तो वह समासिक पद जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास है जो में टूटता है। किसमें? विग्रह जो करेंगे कर्मधारय समास को किसमें करेंगे? है जो में, है ना। है जो, इसी में तोड़ना है इसको। कैसे? पीताम्बर, पीताम्बर, पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब क्या होता है? और अंबर, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। ऐसे अंबर मतलब आसमान भी होता है, तो अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर मतलब पीला है जो कपड़ा, उसी को ना पीताम्बर कहेंगे। समझा बात को? पीला कपड़ा को ही हम लोग क्या कहेंगे? पीताम्बर। तो पीला है जो कपड़ा अर्थात पीत है जो अंबर, पीताम्बर। ऐसे तोड़ेंगे दिया हो जाएगा कर्मधारय समास। अर्थात वह कारक का कोई चिन्ह में नहीं टूटेगा। कारक का चिन्ह में कोई टूट गया तो वो तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष में जो कारक का चिन्ह रहेगा वह वही तत्पुरुष समास हो जाएगा। पढ़ चुके हम लोग, समझ रहा है। जैसे नील गाय, नील गाय किसे कहेंगे? ऐसे भी जनरली हम लोग बोले अगर नील गाय तो क्या किसको कहेंगे? जो गाय नीला है, जो गाय नीला है तो उसको तोड़ेंगे तो कैसा? नीला है जो गाय, तो है जो में टूट रहा है ना, नीला है जो गाय, क्या हो जाएगा? नील गाय। समझा बात को? कोई दिक्कत? वो कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समास में समानता है। लगेगा कि ये समास है कि ये समास है, कंफ्यूजन होगा, इसीलिए दोनों का ध्यान देना है। यहाँ बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है? बहुरूपिया का अर्थ क्या होता है? पहले ये बात बताओ, बहुरूपिया मतलब किसको कहते हैं? बहुरूपिया वह व्यक्ति जो अपना रूप छोड़ करके अलग अलग रूप में रहता है, उसी को कहते हैं। गांव घर में भी हम लोग देखते होंगे जाके, घर वाला भाषा में थोड़ा सा अलग डिजाइन का बाल कटा लिया, है ना, चश्मा वश्मा चढ़ा लिया, जीन्स फटा हुआ पहन लिया, तो बुढ़िया सब जो है पुरन की वो क्या बोलेगा? हे देखो बहुरूपिया को, अक्सर बोल देती है ना, बहुरूपिया को देखो। मतलब अपना जो रूप है उसको छोड़ करके ये मुर्गा कट आजकल के स्टाइल है, दोनों बगल छिला लिया, बीच में एक ठोक। तो बेहोता को देखे वहाँ पर हम रोड में, ये तो दोनों तरफ खत्म था, इधरों खत्म था, यहाँ रखा था एगो जाके, है ना, बाबा जी का खोपड़ी, है ना, झोपड़ी मोड़ करके, और उसमें भी 7 कलर दिया था इंद्रधनुष का, रेनबो बनाया था, लाल पीला हरा बैगनी आसमानी नीला, ऐसे करके। हम बोले फैशन का हद हो गया, है ना। ऐसा हो कभी कभी जीन्स के ऊपर में हाफ पैंट पहन करके आदमी चले, बोलेगा हम फैशन है, स्पाइडरमैन करता है ना, तो वही है। तो बहुव्रीहि का अर्थ होता है बहुरूपिया, और बहुरूपिया का क्या अर्थ होता है? जो अपना रूप में नहीं रहता है। तो वही ये है, वह समासिक पद जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। साधारण अर्थ को मतलब अपना अर्थ को छोड़ देता है, किसी और को इंडिकेट करता है, किसी और को प्रकट करता है ना। कैसे? जैसे देखिएगा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ नहीं टूटेगा, ये नीला है जिसका कंठ, अर्थात किसका ना कंठ नीला है? शिव जी। तो किसी और को इंडिकेट किया ना, तो याद यही रखना है, वो ये किसी और को निर्धारित कर रहा है, मतलब बहुरूपिया है। बहुरूपिया है अर्थात कौन समास है? बहुव्रीहि समास, बहुरूपिया बहुव्रीहि, सेम है ना, इसी ट्रिक से याद रखना है, समझा। जैसे देख ले, वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, वीणा है जिसके पानी का अर्थ होता है हाथ, क्वाकर मूर्धन वार्षिक। तो वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ। किसी और को, वीणा पानी नाम है लेकिन किसी और को इंडिकेट कर रहा है, किसी और को इंडिकेट कर लेगा तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। समझा बात को? जैसे देख लीजिए, गजानन, गज जय, ये नहीं बोलेंगे गज है जिसका आनंद, गज जैसा है जिसका आनंद। गज मतलब हाथी, आनंद का अर्थ क्या होता है? अरे मुंह रे,
आनन का अर्थ क्या होता है? मुंह। 10 आनन क्यों कहा जाता है उसको? 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 है मुंह जिसके, अर्थात रावण। वैसे गजानन, गज जैसा मतलब हाथी जैसा है जिसका मुंह, वो हो जाएगा कौन चीज? गजानन, अर्थात गणेश जी। तो हो गया ना बहुरूपिया, वो नहीं हो गया? अरे नाम है गजानन, किसी और को, गणेश को इंडिकेट कर रहा है, वो हो जाएगा तुमको बहुव्रीहि समास। समझा बात को? ये है जो हम टूटेगा कर्म धारा है, और किसी और को इंडिकेट करेगा तो वो द्वंद्व समास। उसके बाद क्या है? तो ऐसे याद रखना, द्वंद्व, दोनों अंध, वो समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं। और द्वंद्व समास के बीच में खास करके हाइफन लगा रहता है, और ये टूटता है और में, अर्थात दोनों पद का महान समान महत्व होता है। जैसे माता पिता, तो क्या तोड़ेंगे? माता और पिता। अगर कभी कभी ऑप्शन में एग्जाम में दे पूछ दे कि माता पिता का विग्रह क्या होगा, तो और वाला ऑप्शन नहीं है, मानकर चलो माता और पिता नहीं है, या वाला है, तो या में भी मार देना है। अगर ऑप्शन नहीं रहे और तब, अगर और वाला है तो और में मारना है। समझा बात को? ध्यान से समझ रहा है ना? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता, घर द्वार, घर और द्वार, है ना? दाल रोटी, दाल और रोटी, खाना पीना, खाना और पीना, सब और में तोड़ना है, और समास हो जाएगा द्वंद्व, दोनों अंध। ये दोनों में देखिएगा, द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जैसे इसमें था ना, इसका ट्रिक समझ गया? ये है जो हम टूट जाएगा, और ये किसी और को बहुरूपिया है ना, किसी और को इंडिकेट करेगा, बहुव्रीहि है ना। समास का नाम याद रखना, द्वंद्व, दोनों अंध, दोनों की समान प्रधानता हो, दोनों पद का, है ना। और द्विगु, दोनों में कंफ्यूजन होगा, सेम टाइप का है ना, द्वंद्व द्विगु। द्विगु समास किससे कहेंगे? वह समासिक पद, वह समासिक पद जिसका पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु का क्या होता है? पहला पद संख्यावाची, कोई संख्या रहता है। जैसे देख लीजिएगा, चौराहा, चौ मतलब क्या होता है? 4 होता है ना, चौराहा, ये टूटेगा समाहार में। किसमें टूटेगा? समाहार, सब में समाहार लगाना है तोड़ने में, है ना। समाहार जो चीज पूछेगा उतने, जैसे चौराहा 4 है और राह है, राह मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समाहार, समझा। पंचवटी, 5 है और वट है, वट मतलब होता है क्या? बगीचा, है ना। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। अठन्नी, 8 आने का समाहार। देखो उसके साथ क्या लगा, 8 के साथ आना लगा हुआ था ना। चौवन्नी, 4 आने का समाहार। अरे बोलो रे तुम लोग, 4 आने का समाहार, है ना। अब जब पसेरी, 5 शेर, 5 शेरों का समाहार। शेर किसको कहते हैं? 1 केजी लगभग एक शेर, है ना। 5 शेरों का समाहार, समझ में आ रहा है? तो समाहार में जो टूट जाएगा पहला पद संख्यावाची हो, तो वो हो जाएगा तुमको द्विगु समास, और वह समासिक पद जिसका दोनों पद प्रधान हो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किसमें? अब आते हैं अव्ययी भाव समास, है ना। वह समासिक पद जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय कैसा? अजीब टाइप का टूटेगा, है ना। अब इनमें से कोई समास नहीं हो तो हाथ मूंद करके ठोक देना है अव्ययी भाव समास। जैसे देखो, प्रतिदिन, इसको तोड़ेंगे तो न हेजोम टूटेगा न और में टूटेगा। प्रतिदिन किसको कहेंगे? दिनों दिन। प्रत्येक दिन को प्रतिदिन कहते हैं, तो दिनों दिन, इसको कैसे तोड़ेंगे? दिनों दिन, अव्ययी भाव समास। जो ना यथासंभव किसको कहेंगे? ना कहता विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यथासंभव मतलब जो विद्यार्थी को संभव हो, तो संभव भर या जो संभव हो। तोड़ेंगे क्या हो? तोड़ेंगे संभव भर या जो संभव हो, तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, तो वही शक्ति भर या जो है ना, शक्ति भर या जितना शक्ति हो उसी को क्या बोलेंगे? यथा शक्ति। समझ रहे हो बात को? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में ही ध्यान दीजिए, कुछ समास नए समास होता है। ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, नए समास, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। असंभव, इसको तोड़ेंगे तो नो संभव, जो चीज संभव नहीं हो, जो संभव, ये भी तोड़ सकते हैं, जो संभव नहीं हो मतलब नकारात्मक बोध हो। नकारात्मक बोध मतलब नहीं का बोध हो। असंभव, नो संभव मतलब नहीं है संभव, है ना। तो ये है तो अव्ययी भाव समास। अगर ऑप्शन में नए समास हो तो नए में मार देना है टिक। कौन? जो अव्ययी भाव समास किसमें टूटे? नो में टूटे, नहीं का बोध हो। अगर ऑप्शन में नए समास हो तो नए में मारना है। नए और अव्ययी भाव दोनों हो तो किसमें मार देना है? नए समास में। सिर्फ किसका? जो नहीं में टूटे, नहीं नकारात्मक बोध हो। समझ रहे हो बात को? जैसे देखो, अज्ञात, नो अज्ञात जिसका ज्ञान नहीं हो, है ना।
बेकाम, जिसका कोई काम नहीं हो, मतलब नहीं काम वाला, है ना, नो काम, बेकाम, तो नए समास हो जाएगा। अगर नए समास ऑप्शन में नहीं रहे तो अब जाके कौन में मार देना है हमको? अब बेबी भाव तो भाई है। क्लियर है? पूरा समास क्लियर है? लिखे पहले वाला